स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों इजराइल के बारे में बात करेंगे और इजराइल का जो इंटरव्यू है वो किसी भी ऑफिस में भारत के नहीं चल रहा है। आप हमारी बात मानिए, 24 जनवरी का इंटरव्यू चल रहा था ब्लेसी इंटरनेशनल में, वो कैंसिल मतलब वो खत्म हो गया, कैंसिल नहीं खत्म हो गया, इंटरव्यू हो चुका है। और बाकी भारत में किसी भी 1225 ऑफिस है टोटल, कहीं भी इंटरव्यू नहीं चल रहा है। उसका इंटरव्यू जो है, रजिस्ट्रेशन जो है हरियाणा में चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हरियाणा को क्या, उनको 1 लाख वर्कर चाहिए था, तो अभी भारत को 28,000 वर्कर नहीं 30,000 वर्कर जो है उनको लेने के लिए अभी फिलहाल में अर्जेंट में चाहिए उनको, क्योंकि काम करना शुरुआत करना है। टोटल 1 लाख चाहिए, जिसमें से 30,000 अभी चाहिए। तो 10,000 हरियाणा सरकार और 16,000 यूपी सरकार, इन 2 स्टेट मिलके इतना वर्कर भेजने वाले हैं। और उनका इंटरव्यू भी चालू है, शॉर्ट लिस्टिंग भी चालू है। आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हरियाणा सरकार के तरफ से। सरकारी संस्था के हिसाब से जाएंगे, सैलरी भी अच्छा लगेगा और पैसा भी कम भरना है, या मान के चलिए कि नहीं भरना है, क्योंकि जो फ्लाइट का चार्ज होगा, टिकट का वो मिलेगा, वो लगेगा, और जो सर्विस चार्ज होगा थोड़ा बहुत 10-5 हजार वो लगेगा। यानी कुल मिलाकर 50 से 60 हजार के अंदर में आपका काम क्लियर हो जाएगा। यही इंटरव्यू अगर आप मारेंगे जो ऑफिस है, जैसे कि प्राइवेट ऑफिस, डायनामिक हो गया, ये आइकॉन ऑफिस है, ये सब जो ऑफिस है, एशिया पावर है, ये सब किसी भी प्राइवेट ऑफिस से आप जाएंगे तो आपको वहीं पे 2 लाख 2.5 लाख रुपया भरवा लेगा। लेकिन वही चीज आप अगर यूपी से है या हरियाणा से, तो आप अपने सरकार के हिसाब से जाएंगे तो आपको जो है कम पैसा में, यानी 50,000 से 60,000 के अंदर में आपका काम हो जाएगा, प्लस अच्छा सैलरी भी लग रहा है। 1,40,000 करीब में, यानी 1,37,200 है, मतलब 1,40,000 मान के चलिए। वहां पे आप जाएंगे, आपको खाना जो है फ्री नहीं है, आपको जो है खाना अपना पैसा से खाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट में के हिसाब से लिखा हुआ है, टोटल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्रीमेंट जब करने जाएंगे वहां पे सब लिखा जाएगा। खाना आपको अपना खाना पड़ेगा, रहने के लिए वहां फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। लेकिन आपको जो है सरकार जो है इंश्योरेंस करवा के नहीं दे रही है। इसी बात से यूपी में बवाल फैला हुआ है, हरियाणा में भी बवाल फैला हुआ है कि भाई हम वर्कर भेज रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, मतलब वॉर जोन में। वहां पे क्या है, युद्ध चल रहा है अभी। गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीनियन को मिला जुला के वेस्ट बैंक होता है, उसके बाद यहाँ पे इजराइल टू उसके 1 साल से चल रहा है, पिछले जनवरी फरवरी से चल रहा है बहुत। तो वो जो है उसके हिसाब से जो अपने पास जो डिपार्टमेंट के हिसाब से पूछा जाता है कि भाई हम जो वर्कर भेज रहे हैं तो उसको क्या सिक्योर कैसे रखा जाएगा, क्या प्रोसीजर है। तो सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी जाना है तो आप जाइएगा, अच्छा से जाना है तो आप सरकारी के हिसाब से जाइएगा, प्राइवेट ऑफिस से नहीं जाइएगा, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस जो है ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा ऑफिस चार्ज ले रहा है और काम भी अच्छे से नहीं होगा। इसी पे बवाल हुआ है। अब चल को सीधे लेके चलते हैं यूपी। अब जानते हैं वर्कर से कि क्या प्रोसीजर है। युद्ध देखो, युद्ध को तो लड़ाई की तो ऐसी है, क्या पता मौत कहाँ कहीं भी हो सकती है। अगर किस्मत में यही मौत लिखी है जे कहीं भी हो सकती है। वो युद्ध अपनी जगह चल रहा है, लेकिन काम के लिए जब सरकार हमें भेज रही है तो वो अपनी पॉसिबिलिटी पे भी ले जाएगी ना। बोल रहे हैं कि भाई सेफ जोन में जाना पड़ेगा, सेफ जोन में ही रखेंगे। मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि वो जहाँ पे भाई बिल्डिंग वगैरह वो हुआ है डैमेज है, वहाँ पे सेफ जोन कड़ी मुश्किल होगी। तो फिर भी क्यों जा रहे हो? लेके चलते हैं यूपी वाले को। आप देख लिए यूपी में जो वर्कर है उनको देख लिए कि कैसे उनका चार्ज, क्या प्रोसीजर है, वो सब देख लिए हैं। अब आपको लेके चलते हैं हरियाणा के वर्कर से, जानते हैं कि भाई उनसे क्या पूछा जाता है, वो क्यों जाना चाहते हैं जब वहां पे लड़ाई चल रहा है। जब सबको मालूम है कि भाई लड़ाई चल रहा है, फिर भी आदमी क्यों जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी आदमी कतार में लाइन लगा हुआ है, तो इन लोग से बात करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, बात करके और पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्यों जा रहे हैं युद्ध होने के बावजूद भी। देखते है तो ये हरियाणा की वैकेंसी 10,000 आए हुए हैं, राजस्थान के एजेंटों के थ्रू आए हुए हैं। यहाँ हमारा नंबर पढ़ना बड़ी मुश्किल है। हरियाणा के तकरीबन फॉर्म भरे हुए हैं, 2,5-3 हज़ार फॉर्म भरे हुए हैं बस। यहाँ एजेंट के थ्रू आए हुए हैं राजस्थान के। हमारे को बताया गया नेशन का काम है। ये मान के चलिए कि बहुत मजबूर होने के बाद ही आदमी जाता है, क्योंकि इजराइल में जो है आदमी की गारंटी नहीं है। वो कब बमबारी चल रहा है, 5,000 एकदम मार दिया, 2,000 एकदम मार दिया, बम मार दिया। तो उस हिसाब से अभी हम लोग जो है ये यही सब मतलब बात कर रहे थे। और हमारा जो सरकार है नरेंद्र मोदी, और इजराइल का जो सरकार है बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये दोनों क्या है,
अपने मतलब बातचीत कर 1 लाख वर्कर के लिए बात किया है, तो हम लोग इनको वर्क फोर्स सप्लाई करेंगे। इनके पास क्या है, इजराइल के पास ऑप्शन नहीं है वर्कर के लिए। देखिए उनको चाहिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास चारों तरफ मुस्लिम देश है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, ये सब जो है मुस्लिम देश है। तो इनको वर्कर जो है हिंदू चाहिए या मुस्लिम नॉन मुस्लिम चाहिए, किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट इनको चाहिए ही नहीं। इसलिए हम लोग के पास ऑप्शन आया है कि भाई हम लोग जो है उनको काम करके दे, उनको इकोनॉमी में साथ दे, ग्रोथ दे, और ऐसे भी देना भी चाहिए, क्योंकि वो इजराइल एक बढ़िया देश है। और एक जंग हुआ था जब इजराइल हम लोग को साथ में आया था, तो उस हिसाब से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो सिक्योर रखेगा क्योंकि उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, और वो इस चीज के बारे में बढ़िया से जानते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि भाई उसके पास जब आयरन डोम है तो ज्यादा क्षति नहीं पहुंच पाएगा। और वॉर जोन में हम लोग को काम करने थोड़ी ना भेजेगा, वॉर जोन में काम करने थोड़ी ना जाएंगे। हम लोग काम करेंगे वहां जहाँ पे वॉर जोन खत्म हो गया है, जो बिल्डिंग टूट गया है, बम मार के उड़ा दिया है, तो वहां पे हम लोग को स्टील फिक्सर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे मेसन हो, ये सब कोई भी अपना मतलब ट्रेड वाला भाई है तो वो भी जाएंगे। तो वो उस जोन में नहीं जाएंगे। आप मतलब ठीक है जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आराम से। हम कहेंगे आप यूपी सरकार से जाइए या हरियाणा सरकार से जाइए। देखिए इसी बात पे हम बात करेंगे। हमारा जो नीतीश कुमार जी है, हमारे बिहार के जो सीएम है पलटू राम, ये जो है गलत काम करते हैं। अगर ये यूपी वाला ले सकता है भाई 14,000 16,000 वर्कर की दे सकता है इजराइल को, ये हरियाणा वाला 10,000 ले सकता है, तो हम बिहारी पीछे क्यों हैं? मतलब क्या मतलब हुआ? हम लोग से ज्यादा वर्कर थोड़ी हरियाणा के पास है। 14 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 8 करोड़ तो हम लोग काम करने वाले होंगे, बाकी का खेती किसानी करने वाला होगा, लेकिन 6-8 करोड़ तो हम लोग है जो काम करने वाले। तो हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, इनको सोचना चाहिए। ये लोग तो पहले क्या करता है ना, सर्टिफाइड जो है पॉलिसी बनाता नहीं है, पॉलिसी इन लोग का सही नहीं है। अभी यूपी को देखिए 16,000 वर्कर ले रहा है, झट से उधर से वहां था या कहा कि हम देंगे वर्कफोर्स 16,000। उनके पास है क्योंकि उनके पास वो टेक्निक है, अच्छा काम करते हैं। यूपी को बढ़ा के लेके गया 93,000 जो है 93,000 पर कैपिटा इनकम यूपी को करके दे दिया। हम लोग कितना 52,000 पे, हम लोग से डबल पे यूपी चल रहा है। 14 कितना साल हो गए? 9 साल हो गए ना, 9 साल के अंदर में। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।